नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दिनेश एकेडमी परिवार में। साथियों, ठेकेदारी वर्ड का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। पहले ये वर्ड प्राइवेट सेक्टरों में जो काम होता है ठेके पट्टे के लिए उसी में यूज किया जाता था, उसी से कहा जाता है ठेकेदारी, ठेके पट्टे पर काम करवाने के लिए। लेकिन अब ये वर्ड सरकारी विभागों में बहुत ज्यादा गूंज रहा है और सुनाई दे रहा है। मतलब अब सरकार जो सरकारी काम है वो सबसे ज्यादा ठेके पट्टे पे करवाने जा रही है। 2 साल पहले आप चले जाइए तो भारत सरकार एक योजना लेकर आई सेना के लिए कि उसमें जो देश के युवा हैं वो 4 साल सेवा दे ठेके पर, उसके बाद 4 साल नौकरी करके अपने घर आए बैठ जाएं या किसी और नौकरी की तैयारी करें। वो हो गया। दूसरी चीज जो अब खबर निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भर्तियां हो रही थी अब वो भर्तियां आउटसोर्सिंग से होंगी। आउटसोर्सिंग से वो भर्तियां की जाएंगी और इसे आप जो है ठेका ही कह सकते हैं, इसे ठेका ही कह सकते हैं या जो संविदा कह सकते हैं। मतलब ये भी वैकेंसी अब जो है 5 साल की होगी। 5 साल में आपको रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि 5 साल में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको परमानेंट रखा जाएगा, नहीं तो आपको अपने घर वापस कर दिया जाएगा कि जाइए आपकी नौकरी खत्म हो रही है। तो ये देश के युवाओं के साथ क्या सही होने वाला है, क्या गलत होने वाला है, इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। साथियों, अभी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 60,244 पदों के लिए एक वैकेंसी निकाला था और 17 व 18 फरवरी 2024 को इसका एग्जाम करवाया गया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में तमाम ऐसे सेंटर बने जहां पे पेपर लीक हो गया और गड़बड़ियों के कारण जब बच्चों ने काफी धरना और प्रदर्शन किया, संघर्ष किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने जो इस पेपर को रद्द कर दिया था और कहा था कि आगामी 6 महीने में इस भर्ती को कंप्लीट करके ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। लेकिन 4 महीने हो गए हैं साथियों, अभी तक दोबारा री एग्जाम करवाने की तिथि ही नहीं घोषित की गई है और 6 महीने में ज्वाइनिंग करवाने की तो बहुत बड़ी बात हो गई। अभी उसकी तिथि का कोई अता पता नहीं है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है, जो खबर निकल के आ रही है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्तियां की जाएंगी। मतलब अब इनको एक मिनिमम टाइम के लिए रखा जाएगा, उसके बाद जो है इनको रिटायर कर दिया जाएगा, दूसरे को मौका दिया जाएगा। क्या ये कारण क्या चल रहा है? वैसे रेलवे में बहुत सारी चीजें प्राइवेट हो गई, आपका एयरपोर्ट प्राइवेट हो गया, भारत में 50% जितने भी सरकारी संस्थाएं थी सब प्राइवेट हो गई हैं। अब बचा क्या था? सेना प्राइवेट हो गई। उसके बाद अब स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने सेक्टर को प्राइवेट कर रही हैं। देखिए, पुलिस में जो है योजना बिल्कुल बन रही है, इसका पूरा प्रोफार्मा तैयार हो गया है और उसके बाद जो है जब नोटिस जारी की गई तो उसके बाद ये सफाई दिया जा रहा है कि ये नोटिस गलती से जारी हो गई। मतलब इतनी बड़ी जो योजना तैयार की गई थी, योजना के लिए जो बनाया गया था, उसकी नोटिस गलती से, ये नोटिस गलती से नहीं, आने वाले समय में आपको जब अचानक एक नोटिस मिलेगा कि अब उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है संविदा पर रखे जाएंगे, तब आपके कानों में ये आवाज तेजी से गूंजेगी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में अब संविदा पर रखे जाएंगे, ये बिल्कुल तय है और उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा करेगी। 5 साल के लिए रखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले आप शिक्षा विभाग में भी ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि शिक्षा विभाग में भी सरकार अब आउटसोर्सिंग से भर्तियां करने जा रही है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। स्कूलों में जो सरकारी स्कूल है वहां पे पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम है, इसलिए सरकार वहां भी नियुक्तियां जो है प्राइवेट करेगी या तो आउटसोर्सिंग से कम समय के लिए नियुक्तियां दी जाएंगी। लेकिन ये जो हमारा युवा है, युवा के साथ जो है ये बहुत बड़ा क्या किया जाता है? खिलवाड़ किया जाता है, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो युवा मेहनत करता है, यहाँ 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तो तैयारी करने में लग जाते हैं और उसके बाद उसको नौकरी कितने साल की दी जाएगी? 5 साल की। सेना में 4 साल की। उसके बाद 4 साल के बाद जाइए अपना ढाबली खोलिए, परचून की दुकान खोलिए या जो भी बिजनेस कीजिए, आपको इतना पैसा दे देगी सरकार कि आप 4-5 साल के बाद आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है हमारे बच्चों के साथ और युवा पीढ़ी के साथ,
जो ये संविदा पर पुलिस अभी किया जाएगा, उसके बाद जो है और विभाग हैं, उन समाज कल्याण विभाग है, जितने भी विभाग हैं सबको धीरे धीरे प्राइवेट कर दिया जाएगा। ये चीज आप देखते रहिए। तो इसके लिए सभी लोग आवाज उठाइए। अगर आज आवाज नहीं उठाओगे तो कल को जब ये चीजें लागू कर दी जाएगी तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए सभी लोग कान खोलकर इस मुद्दे को जो है ऊपर तक उठाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जल्द ही लागू होने वाला है। और ये जो नोटिस वायरल हुई थी, जो नोटिस बता रहे हैं कि गलती से रिलीज हो गई थी, वो नोटिस गलती से नहीं, वो नोटिस बिल्कुल सही थी। वो नोटिस बिल्कुल 100% सही है। बस क्या है कि धरना ना हो, आंदोलन ना हो, बच्चे भड़के ना, इसलिए इसे अभी साइलेंट किया गया है। साइलेंट किया गया है बस। कि जैसे मान लीजिए बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो उसका क्या कर दीजिए, उसका पैंट थोड़ा ढीला कर दीजिए, तो एक हाथ से पैंट पकड़ लेगा और अंगूठा चूसना छोड़ देगा। वही चीज जो है आपके साथ किया जा रहा है। तो अभी और उसके बाद जो है, जो 60,244 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, इसके एग्जाम तिथि का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन आने वाले समय के लिए जो सब इंस्पेक्टर, पुलिस और उसमें कंप्यूटर निरीक्षक, जितने भी पद होते हैं क्लर्क के, सबको प्राइवेट रखने के लिए, संविदा पर रखने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोफार्मा तैयार कर लिया गया है। इसका पूरा जो भी सर्कल होता है, इस सर्कल के अंतर्गत जितने भी पद आते हैं, सबको सरकार अब आउटसोर्सिंग से करवाने जा रही है। तो साथियों, आप सभी लोगों को सजग और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सरकार अब आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करने जा रही है। और धोखा जो होगा वो आपके फ्यूचर के साथ होगा, आपके भविष्य के साथ होगा, जो आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत के साथ होगा। क्योंकि ये 4 साल 5 साल की नौकरी कोई नौकरी नहीं है, ये एक लॉलीपॉप है जो आपको भ्रमित करने के लिए सरकारी सेक्टर में 5 साल के लिए ठेकेदारी पे रखा जाएगा। उसके बाद जो है लात मार के भगा दिया जाएगा। तो साथियों, और भी जानकारी जैसे निकल के आती है आपको तुरंत प्रोवाइड करवाया जाएगा।